A very good morning to all of you students. आज मैं आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, कोल्स और दूसरा पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं, ठीक है। कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं? ये एक प्रकार के नेचुरल रिसोर्स हैं। क्या है ये? एक प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। कैसे हैं? एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, जो बहुत ही क्या है ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, इसलिए क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टिबल कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग रिसोर्स के बारे में जानते हैं कि ये रिसोर्स जो होते हैं नेचुरल, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल क्या? नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इसमें क्या होता है? ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो क्या होते हैं? लिमिटेड मात्रा में होते हैं। अमाउंट क्या होता है इनको? अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या होते हैं? ये लिमिटेड होते हैं, फिक्स है, कितने ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, खत्म हो सकते हैं आगे चलके। दूसरी इसका एग्जांपल क्या होता है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। क्या है एग्जांपल? कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब किसका एग्जांपल है? एग्जॉस्टिबल का। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। है तो नेचुरल रिसोर्स बट लिमिटेड मात्रा में, जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी टॉपिक है वो क्या है? इनएग्जॉस्टिबल। क्या है वो? इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? जस्ट एग्जॉस्टिबल का अपोजिट। एग्जॉस्टिबल का जस्ट अपोजिट। ये लो एक दिया हम लोगों ने, क्या? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? ये कोई लिमिटेड मात्रा में नहीं होते, इनका अमाउंट क्या होता है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अनलिमिटेड क्वांटिटी कितना है आज तक कोई नहीं पता कर पाया। ये कितना है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, कितने अमाउंट में है, ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अनलिमिटेड मतलब ना पता की जाने वाली, जिसका पता ही नहीं चल पाए। इसका एग्जांपल सनलाइट आज तक किसी ने पता की कितने अमाउंट में। दूसरा एग्जांपल एयर किसी ने पता की कितनी है। ये क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। पर हमको इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना, हमको किसके बारे में पढ़ना है? जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? कोल एंड पेट्रोलियम। क्या नाम है चैप्टर का? कोल एंड पेट्रोलियम। अब ये कोल और पेट्रोलियम क्या है? हम सबसे पहले पढ़ते हैं टॉपिक, क्या? कोल। कोल के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग कोल के बारे में? कोल एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें पता है। कोल क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। कैसा होता है? हार्ड होता है। कैसे हार्ड? हार्ड लाइक स्टोन। हार्ड लाइक स्टोन। कोल के बारे में बता रहा हूं मैं आपको।
कोल कैसा होता है? हार्ड लाइक स्टोन होता है। कलर कैसा होता है उसका? ब्लैक होता है। कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। कोल को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यही देखते हैं कि भाई वो हार्ड होता है स्टोन के जैसे, पत्थर के जैसे ठोस होता है, और कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। और कोल के बारे में और क्या पता करते हैं हम लोग? कोल है क्या? तो कोल का अगर यूज बात करें तो कोल एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है? फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज होता है। फ्यूल की तरह कैसे? पहला, कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, खाना बनाने के लिए कोल का यूज किया जाता है। दूसरा, इंजन, ट्रेन के इंजन आप लोग जानते हो ना, रेलवे के इंजन, ट्रेन इंजन में यूज होता है कोल का बहुत ज्यादा। अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए, पहले तो केवल कोल इंजन ही चलते थे। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। किसका यूज? कोल का। तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ये कुछ कोल के बारे में आपको मैंने बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अभी कोल की टाइप भी बात करेंगे, कोल की कौन कौन सी टाइप हमको समानता पाए जाते हैं, कोल की स्टोरी क्या है, कैसे कोल बने, ठीक है। अभी वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में जान लें? कोल के बारे में जान लें। कोल होता क्या है? कोल हार्ड सब्सटेंस है, बहुत ही ठोस वस्तु है। कैसी है? स्टोन की जैसे होती है, पत्थर जैसे होती है। कलर कोल का कैसा होता है? ब्लैक होता है। फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। फ्यूल की तरह यूज करने का मतलब क्या है? कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। फ्यूल मतलब एनर्जी देने के लिए, ठीक है, गैस जलाने के लिए। ट्रेन इंजन के लिए काम किया जाता है, एनर्जी देता है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरी ऑफ कोल। कोल कैसे बनी? तो कोल की जो स्टोरी थी वो आप लोगों को मैं बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज से करीबन 300 मिलियन साल पहले, आज से करीबन 300 मिलियन साल पहले अर्थ में क्या हुआ? जो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। कैसे फॉरेस्ट हुआ करते थे? डेंस मतलब खूब घने फॉरेस्ट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा घने थे। कहां पे थे? वेटलैंड एरिया में, जहाँ की गीली मिट्टी होती है ना, ऐसे जगह पे थे जहाँ पे गीली मिट्टी होती है। गीली मिट्टी होती है, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुई, अर्थक्वेक आए होंगे, फ्लड आए होंगे, बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस होती हैं। कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के कारण, जैसे फ्लड हुआ है, अर्थक्वेक आया, कई सारे, ठीक है। तो क्या हुआ? वो जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो गए, नष्ट हो गए। क्या हो गया? फॉरेस्ट नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद कहां गए? जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दब गए। मिट्टी के अंदर दब गए, नष्ट हुए और मिट्टी के अंदर क्या हो गए? दब गए। जब मिट्टी के अंदर वो दब गए तब क्या हुआ? मिट्टी के अंदर धीरे धीरे मिट्टी उनके ऊपर इकट्ठा होने लगी। अब उनके ऊपर क्या? मिट्टी इकट्ठा होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, परत पे परत लगती जा रही है, लेयर्स पे लेयर आती जा रही है। फिर क्या होता है? वो और ज्यादा दबती जाती है। उनके ऊपर क्या लगता है? प्रेशर। भाई आप इसके ऊपर कुछ रखोगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा, ठीक है। तो मिट्टी का दबाव लगने लगा उन चीजों पे, वो चीजें और दबने लगी, धंसने लगी नीचे की तरफ, और धंसती चली गई, धंसती चली गई, धंसती चली गई। अब जब दबाव है, किसी चीज को हम लोग दबा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, अब प्रेशर खूब ज्यादा, टेम्परेचर खूब ज्यादा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्यों हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर? क्योंकि उसमें दबाव लग रहा है। दबाव लगने से क्या हो रहा है? वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण खूब टेम्परेचर हो गया और खूब प्रेशर हो गया। क्या होती है? वो जो डेड प्लांट्स थे, प्लांट जो थे ना फॉरेस्ट में, जो डेड थे मतलब सूखे हुए प्लांट थे, वो क्या होने लगे? धीरे धीरे कोल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कोल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। अब कोल में क्या होता है? मेनली कार्बन। कोल में मेनली क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। अब द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। अभी जो ये कोल के रूप में डेड पार्ट, डेड वेजिटेशन थे ना, जो सूखे हुए पेड़ पौधे ये सब थे, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे थे। करीबन 100 मिलियन साल, 1000 मिलियन साल लगे, ठीक है।
धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। एक बार में नहीं हो रहे कि आज बड़े कल नए तैयार कोल, ऐसा नहीं, बहुत साल लग रहे हैं। ये जो धीरे धीरे प्रोसेस कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होने की जो धीरे धीरे प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कार्बोनाइजेशन। आप लोग समझ में आया कि अब ये कोल कैसा बना? ठीक है, करीबन 300 मिलियन साल पहले की बात है ये, 300 मिलियन साल, सोचो कितना होता है। अब देखिए कोल की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में आपका कहानी सुन लिया कोल की, कैसे कोल बना। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है कोल की? कोल को जब भी हवा में क्या किया जाए? बर्न किया जाए, जलाया जाए, इसमें क्या निकलती है? कोल में हमें पता है क्या होता है, कोल में कार्बन होता है। कोल में होता क्या है? कार्बन होता है। तो जब भी इसको एयर में क्या किया जाएगा? बर्न किया जाएगा। कोल को क्या किया गया? कोल बर्न इन एयर, एयर में क्या किया गया? उसको बर्न किया गया, हवा में उसको जलाया गया। तो हवा में जलाने से क्या होता है? प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा अमाउंट में कोल बनाता है। कब बनाता है? जब भी वो एयर में बर्न किया जाए। अब कोल के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, एक दो फॉर्म के बारे में आपको बताता हूं मैं, ठीक है। पहला फॉर्म जो था कोल का, जो पहला फॉर्म जो क्या है? कोक। क्या है ये? कोक। कोल का फॉर्म है? कोल नहीं है, कोल का एक फॉर्म, टाइप है। तो आपको जो तीन टाइप पढ़ने हैं वो कौन कौन से टाइप है? तीनों टाइप आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तीन टाइप कौन कौन से? कोक है, कोल टार है। पहला टाइप को कोक पढ़ना है, दूसरा टाइप कोल टार पढ़ना है, ठीक है। और ये तीसरा टाइप को क्या है? कोल गैस, कोल गैस पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? कोक, कोल टार और कोल गैस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोक से। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? कोक से। कोक कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है और टफ होता है, ब्लैक होता है, दूसरा टफ होता है। कैसा होता है कोक? ब्लैक कलर का होता है और टफ होता है। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का सबसे शुद्ध वाला पार्ट, तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। चौथा, यूज कहां किया जाता है इसका? कहीं ना कहीं इसका यूज भी किया जाता होगा, तो कहां यूज किया जाता है इसका? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कहां यूज किया जाता है? स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है इसको? स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? कोक को यूज किया जाता है। कोक बारे में आपने पढ़ा था, कोक क्या होता है? बच्चा क्या होगा? क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही टफ होता है, हार्ड होता है, और कार्बन का प्योर फॉर्म कहलाता है ये। इसके बाद जो इसका यूज होता है, जो इसका यूज होता है वो कहां होता है? स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए। स्टील आप सभी लोग जानते हो, थाली वगैरह बनती है स्टील की। स्टील का मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोक का यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? कोल टार। अब जो कोल टार होता है ये भी ब्लैक होता है। कोल है, कोल है तो मतलब ब्लैक तो होगा, लो ब्लैक होता है।
चलो ये भी ब्लैक हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, थिक होता है और लिक्विड होता है। थिक लिक्विड होता है, कैसा होता है, थिक लिक्विड। ऐसा लिक्विड है कि बहे, थोड़ा सा हार्ड होता है, जेल टाइप का होता है। कैसा होता है, जेल के जैसा होता है। ठीक है, अब और क्या होता है इसमें, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इसकी जो स्मेल होती है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगे, बहुत बेकार स्मेल होती है। अनप्लीजेंट स्मेल मतलब गंधाएगा, गंध आती है। ठीक है, तो अनप्लीजेंट स्मेल। तीसरा, करीबन ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, 200 सब्सटेंस का। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्स 200, मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, 200। और क्या होता है इसका, इसका जो यूज किया जाता है ये सिंथेटिक डाई ड्रग बनाने के लिए किया जाता है। जो परफ्यूम वगैरह बनते हैं ना, वहां पे इसका यूज किया जाता है, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डाई परफ्यूम्स। परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है क्या, कोल टार। ठीक है, कैसा होता है कोल टार, ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन मोटा लिक्विड होता है, थिक होता है, जिसे हम लोग जेल भी कह सकते हैं। अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत ही ज्यादा बेकार स्मेल होती है इसकी, स्मेल हमको अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। 200 सब्सटेंस मिले हुए होते हैं इसमें, करीब 200 सब्सटेंसेस। जिसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ यूज किया जाता है, डाई बनाने में यूज किया जाता है, इंक बनाने में यूज किया जाता है, परफ्यूम्स बनाने में भी यूज किया जाता है। लास्ट में बात आती है किसकी, कोल गैस। तो कोल गैस क्या है, गैस का फॉर्म है। पहले हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा, फिर लिक्विड के बारे में पढ़ा, अब गैस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले सॉलिड फॉर्म कोल का, फिर कोल का लिक्विड फॉर्म, अब कोल के गैस फॉर्म के बारे में बात हो रही है। तो कोल गैस नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये कोल गैस कहां से आती है, कोल गैस कोक बनाते समय मिलती है। कब मिलती है हमें, जब हमें कोल से कोक बनाते हैं, कोल से कोक बनाते हैं, तब हमें क्या मिलती है, कोल गैस मिलती है। अब कोल गैस का यूज कहां किया जाता है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होती है ना, वो किससे बनती हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो बनती थी, कब की स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है, ये 1810 की बात हो रही है। 1810 में किससे बनती थी, कोल गैस से। किससे, कोल गैस से स्ट्रीट लाइट बनती थी। कब की बात हो रही है, 1810 सेंचुरी। ठीक है, आज की बात नहीं हो रही है, आज तो एलईडी वगैरह आ गई है। 1810 की बात हो रही है। कोल गैस कहां बनती थी, ये भी आप लोग जान लो, कहां बनती थी, लंदन में बनी थी, इन लंदन, लंदन में बनी थी, इंडिया में नहीं। ठीक है, कोल गैस कब मिलती है हमें, जब कोल से कोक बनाया जाता है। कोल गैस कब मिलेगी, जब कोक बनाया जाएगा, किससे, कोल से, तब हमें किसका मैन्युफैक्चर होता है, हमारे पास कोल गैस का मैन्युफैक्चर होता है। ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हम लोग का, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अब जो हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम वगैरह भी सेम स्टोरी है जैसे कोल की है। वही डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल की जगह ना बन के पेट्रोलियम बन गए। वही 100 साल लग गया पेट्रोलियम बनने में, कोल बनने में 300 मिलियन साल लगे, तो पेट्रोलियम बनने में और ज्यादा साल लगेंगे, कम से कम 500-600 मिलियन, 600 मिलियन ईयर्स, 400 मिलियन ईयर्स। अगर इतनी देर तक सड़ती रही कोई चीज, बेसिकली क्या होता है, बहुत सालों तक अगर कोई चीज सड़ती रहती है तो कोल बन जाती है, और ज्यादा सड़ती रहती है तो पेट्रोलियम भी बन जाती है। बहुत सालों तक अगर कोई चीज सड़ती रहे तो कोल बन जाती है, और सड़ती रहे तो पेट्रोलियम भी बन जाती है। ठीक है, तो कोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो
बात आएगी वो किसकी आएगी? पेट्रोलियम की बात आएगी। गाड़ी आप लोग चलाते हो, जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में तेल लगता है, तो पेट्रोल या डीजल दोनों डालते हो। ये पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? जो पेट्रोल और डीजल है ये पेट्रोलियम से निकलता है। किससे निकलता है? ये पेट्रोलियम से निकलता है। इसी प्रकार से घर में हम लोग स्टोव जलाते थे पहले, अब तो नहीं यूज होता कहीं भी, पहले यूज किया जाता था स्टोव। स्टोव में केरोसिन ऑयल डालते थे, मिट्टी का तेल डालते थे, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल कहाँ से मिलता था हमें? वो भी पेट्रोलियम से ही मिलता था। केरोसिन ऑयल भी कहाँ से मिलता था? पेट्रोलियम से ही मिलता था। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, पार्ट सेकेंड पार्ट, वो क्या होगा? ये पार्ट फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट होगा, तो सेकेंड पार्ट हम लोग का पेट्रोलियम के ऊपर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सभी कुछ समझ में आया होगा। जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।